हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो हमारा क्या है, मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर 3 डॉट्स बने होंगे आपकी स्क्रीन पर, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और वीडियो की क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो, ये सब टॉपिक हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं। ये सब टॉपिक हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है, चैप्टर नंबर 3 में जो मोशन था वो क्या था, इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब 1 डायमेंशन मोशन था। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में जो मोशन था वो कैसा था, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन था। स्ट्रेट लाइन में मोशन मतलब 1 डायमेंशन। और यहाँ पर जितना भी हम पढ़ रहे हो कि इसमें है इन अ प्लेन। प्लेन मतलब 2 डायमेंशन मोशन। प्लेन है मतलब उसमें ये हमारे पास एक प्लेन है, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन है, प्लेन है मतलब कितना डायमेंशन है, 2 डायमेंशन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टॉपिक्स तो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़े हैं, फिर से चैप्टर नंबर 4 में पढ़ रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम कोई ऑब्जेक्ट सपोज कर रहे हैं, उसका एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। कोई ऑब्जेक्ट है उसका एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। हम सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। मैंने क्या कहा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। फिर आफ्टर 1 सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। फिर आफ्टर 1 सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, यहाँ पर थी 5, यहाँ पर थी 6, मतलब चेंज कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज आया। अब यहाँ पर थे 6, यहाँ पर 7, फिर से 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। और चेंज इन वेलोसिटी ही क्या बोलते हैं हम, एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर 1 सेकंड में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, 1 मीटर पर सेकंड का। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से कितना चेंज आया, 1 मीटर पर सेकंड का। तो हर बार चेंज कैसा है, सेम। हर बार चेंज कैसा है, कांस्टेंट। हर बार चेंज कितना हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है। और जब कांस्टेंट चेंज हो, मतलब पहली बार भी 1 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, तो हर बार अगर चेंज कैसा हो, सेम इन वेलोसिटी में अगर चेंज कैसा है, सेम। यहाँ पर भी एक्सीलरेशन कितना है, 1 है, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन 1 है। अगली बार फिर से एक्सीलरेशन कैसा हो, 1। तो हर बार अगर एक्सीलरेशन सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि कैसा एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हर बार एक्सीलरेशन अगर कैसा है, सेम, तो हम क्या कहेंगे, वो कौन सा एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हमने क्या सपोज कर लिया कि जब टाइम कितना था, 0, जब टाइम कितना था 0 तब वेलोसिटी थी v0। जब टाइम कितना था 0 तब वेलोसिटी कितनी थी, v0। और जब टाइम चेंज हो गया, कितना हो गया, t, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v। जब टाइम कितना था 0 तो वेलोसिटी कितनी थी, v0। और जब टाइम चेंज हो गया, कितना हो गया, t, तो वेलोसिटी चेंज हो गया, कितनी हो गई, v। तो चेंज इन टाइम मुझे अगर क्या निकालना है, या मुझे यूँ निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किसके इक्वल रहेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी। फाइनली ये वेलोसिटी हुई और सबसे शुरू में मतलब इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी, v0। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना रहेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम किसके इक्वल रहेगा, फाइनल टाइम। फाइनल टाइम कितना है, t, और इनिशियल टाइम कितना था, 0, तो t माइनस 0। ठीक है, अब हमको पता है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस 0 मतलब t। अब हमें पता है, क्या पता है कि एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी, या एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हमें पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
चेंज इन टाइम। ठीक है, हमें पता है एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v माइनस v0, और चेंज इन टाइम की वैल्यू कितनी आई, t। तो ये अपन में मैंने लिख दिया t। ये t यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a t इज इक्वल टू v माइनस v0। क्लियर है। अब ये v0 इधर माइनस में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, at प्लस v0 इज इक्वल टू v। ये v0 इधर माइनस में था, इक्वल टू के इधर लाए तो प्लस में हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, at प्लस v0 इज इक्वल टू v, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। ठीक है, क्या किया हमने ये सपोज किया कि पहले टाइम था t0, पहले टाइम कितना था 0, और तब वेलोसिटी कितनी थी v0, फिर टाइम चेंज होके कितना हो गया t, और वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो गई v। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन टाइम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो t माइनस 0 कितना हो गया t। अब हमें पता है एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, चेंज इन टाइम की वैल्यू पुट कर दी। अब ये t डिवाइड में था, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब v0 इधर माइनस में था, इधर आकर प्लस में हो गया, तो ये वैल्यू आ गई, और इसी को हमने इस टाइप से लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। अब ये हम किस में बात कर रहे हैं, इन अ प्लेन, मतलब 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में 2 कंपोनेंट रहेंगे, एक x डायरेक्शन का कंपोनेंट रहेगा और एक y डायरेक्शन का कंपोनेंट रहेगा। तो इसको दोनों अलग अलग कंपोनेंट में लिख देते हैं। तो x डायरेक्शन के कंपोनेंट में लिखेंगे तो क्या होगा, vx इज इक्वल टू v0x प्लस axt, और y डायरेक्शन के कंपोनेंट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, vy इज इक्वल टू v0y प्लस ayt। आ रहा है समझ में। ये क्या है, 2 डायमेंशन का मोशन है, या मोशन इन अ प्लेन है। तो प्लेन में 2 डायमेंशन है, x एंड y। तो हमने क्या किया, ये जो डेरिवेशन आया हमारा, ये किसके लिए है, मोशन इन अ प्लेन, मतलब वहाँ पर x भी है और y भी है। तो हमने x एक्सिस के लिए अलग लिख दिया और y के लिए अलग लिख दिया। तो ये इक्वेशन x के लिए हो गई और ये इक्वेशन y डायरेक्शन में हो गई। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर, क्वालिटी अच्छी है या वीडियो की, दिख रहा है ना क्लियर, हाँ ठीक है, दिख रहा है क्लियर। अब फिर से मैंने सपोज किया कि जब टाइम कितना था 0, तब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी r0। ठीक है, जब टाइम कितना था 0, तब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी थी r0, और वेलोसिटी कितनी थी v0। फिर टाइम चेंज होके कितना हो गया t, तब ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज होके कितनी हो गई r। पहले पोजीशन थी r0, चेंज होके कितनी हो गई r, और वेलोसिटी v0 से चेंज होके कितनी हो गई v। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोशन किया मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज की, और पोजीशन चेंज की उसके साथ साथ और क्या चेंज किया, उसने अपनी वेलोसिटी भी चेंज की, क्योंकि उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी भी क्या करेगा, वो चेंज करेगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे क्या निकालना है, चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन ही क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन में चेंज क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है हमारी r, और इनिशियल पोजीशन क्या है r0। तो चेंज इन पोजीशन कितना आ गया, r माइनस r0, और ये किसके इक्वल रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, r माइनस r0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, r माइनस r0। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो हमने पढ़ा है एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास है x1 और x2, इन दोनों का अगर एवरेज निकालना है तो क्या होगा, एवरेज x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये होगा एवरेज। अगर मेरे पास है x1 x2 और x3, अगर इन तीनों का एवरेज निकालना है तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 वैल्यू है, इसलिए डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो मुझे अगर क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल रहेगी? दो वेलोसिटी है, v0 प्लस v अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल रहेगी? v0 प्लस v अपॉन 2 के इक्वल रहेगी। तो मैंने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। अब हमें पता है, क्या पता है हमें? हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो टाइम इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आया? टाइम इंटू वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आया? टाइम इंटू वेलोसिटी। और यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास r माइनस r0। डिस्प्लेसमेंट कितना है? r माइनस r0। टाइम कितना है? t। टाइम कितना हुआ? t। और वेलोसिटी कितनी है? v0 प्लस v अपॉन 2, ठीक है। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले v0 की वैल्यू या v की वैल्यू निकाली। कितनी निकाली? v0 प्लस at। v की वैल्यू कितनी निकाली हमने? v0 प्लस at। तो इस v की स्पेस पे हम क्या लिखेंगे? v0 प्लस at लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? r माइनस r0 इज इक्वल टू t इंटू v0 एज इट इज़, प्लस v की स्पेस पे क्या लिखेंगे? v0 प्लस at और अपॉन में क्या लिखेंगे? 2। अब आगे क्या हुआ? ये r माइनस r0 इज इक्वल टू t इंटू v0 प्लस v0 कितना हो जाएगा? 2v0। तो ये मैंने लिख दिया 2v0 प्लस at अपॉन 2। इतना क्लियर है? क्लियर है सभी को? हमने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट निकाला, एवरेज वेलोसिटी निकाली। हमने यहाँ से पता किया कि डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? टाइम इंटू वेलोसिटी। तो टाइम है, वेलोसिटी है, उनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो कर लेते हैं आगे सॉल्व। तो अब मैंने क्या किया? मैंने इस 2 को इन दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? r माइनस r0 इज इक्वल टू t इंटू, इस 2 को अगर मैं इसके डिवाइड में लिखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा? v0 प्लस, यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? हाफ at स्क्वायर, at सिर्फ। अब इस t को मैंने कर दिया अंदर मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? r माइनस r0 इज इक्वल टू v t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने क्या किया? t से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इस t को इसमें भी मल्टीप्लाई किया और इसमें भी मल्टीप्लाई किया। तो t से t का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? t स्क्वायर। ये r0 इधर माइनस में, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? r इज इक्वल टू r0 प्लस v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है? चेंज इन पोजीशन आ गया हमारे पास। r क्या है? या r की वैल्यू आ गई, पोजीशन आई। तो अब जो पोजीशन है वो दो जगह पर चेंज होगी, एक तो x एक्सिस में भी और एक y एक्सिस में भी। तो फिर से हम इनके दोनों कंपोनेंट लिख लेते हैं, x डायरेक्शन का कंपोनेंट और y डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो r की स्पेस पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू x0 v0 xt प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और y डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू y0 प्लस इस v0 की स्पेस पे क्या लिखेंगे? v0 y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये r क्या था? पोजीशन। तो पोजीशन दो डायरेक्शन में रहेगी, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन की पोजीशन क्या रहेगी? x। r0 की जगह लिख दिया x0, v0 की जगह क्या लिखा? v0x और a की स्पेस पे क्या लिख दिया? ax। इसी टाइप से y डायरेक्शन के लिए क्या रहेगा? जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर क्या आ गया? y। तो जो पोजीशन है या जो मोशन है, तो मोशन की अगर हम बात करें किसमें? इन अ प्लेन। मोशन की बात कर रहे हैं हम इन अ प्लेन। तो मोशन किसका कंपोनेंट रहेगा? दो इंडिपेंडेंट एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस का कंपोनेंट रहेगा। किसका कंपोनेंट रहेगा? x एक्सिस और y एक्सिस।
तो दो सेपरेट और साइमल्टेनियस डायरेक्शन, दो अलग अलग डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे से कैसी है, इंडिपेंडेंट है। अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे तो वाई में आगे इंक्रीज होंगे क्या? नहीं। या सिर्फ अगर वाई में हम ऊपर जाएंगे तो एक्स में आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं। सपोज करो मैं इस लाइन पे चल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर मैं वाई में इंक्रीज हुआ क्या? नहीं। वाई में तो कब इंक्रीज होंगे? जब हम ऊपर जाएंगे। या मैं सिर्फ वाई में ऊपर गया, वाई में ऊपर गया तो मैं एक्स में आगे बढ़ा क्या? नहीं। तो ये एक्स और वाई कैसे है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जो मोशन इन अ प्लेन है वो क्या है? दो इंडिपेंडेंट साइमल्टेनियस डायरेक्शंस का क्या है? सम है, कि एक एक्स डायरेक्शन है और दूसरी वाई डायरेक्शन है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? 2 डायमेंशन में हो गया। इसी टाइप से किसके लिए? 3 डायमेंशन के लिए भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट कितना है? टाइम इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या थी? हमारी एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली, उसकी वैल्यू पुट की, इस 2 को दोनों में अलग अलग डिवाइड किया, टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आर इधर माइनस में था उधर जाकर प्लस हो गया, तो ये पोजीशन आई। अब पोजीशन एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों की रहेगी, तो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों के लिए अलग अलग लिख दिया। ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब अगर मुझे किसके लिए बात करनी है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। रिलेटिव वेलोसिटी हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी? क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी? ठीक है, क्या है टॉपिक देख लेते हैं बुक में क्या दे रहे हैं ये लोग। हेडिंग क्या दी है? रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं। क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? सपोज करो एक कार है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक दूसरी कार है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही है। एक कार जा रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और एक कार जा रही है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये फर्स्ट कार है, यहाँ पर ये सेकंड कार है। तो अब इस कार से मुकाबले इस कार की वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। तो जब हम इस कार में बैठ के फर्स्ट वाली कार को देखेंगे, हम कहाँ पे बैठे? सेकंड वाली कार में। और जब हम किसको देखेंगे? फर्स्ट वाली कार को देखेंगे, तो फर्स्ट वाली कार हमसे कितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है? वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमसे आगे जा रही है। ठीक है, हम भी 40 से तो हम भी जा रहे हैं और वो 50 से जा रही है, तो हमसे वो कितनी ज़्यादा है? हमसे 10 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी। तो हमारे लिए इस सेकंड कार के लिए फर्स्ट कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10। वैसे तो कितनी है? ग्राउंड के लिए तो कितनी है? अगर हम रोड पे खड़े होकर देखेंगे तो कितनी है? 50। लेकिन अगर कार ये सेकंड वाली कार में बैठ के देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि 40 से तो हम भी जा रही है। तो ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है? रिलेटिव वेलोसिटी, कि एक की कंपैरिजन में दूसरे की वेलोसिटी कितनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, हमने सपोज कर लिया फर्स्ट कार की वेलोसिटी कितनी है? VA, और सेकंड कार की वेलोसिटी कितनी सपोज कर ली? VB। फर्स्ट कार की वेलोसिटी कितनी सपोज की? VA, और सेकंड कार की वेलोसिटी कितनी सपोज की? VB। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, हमें क्या निकालना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, के कार A की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में? कार B की रिस्पेक्ट में। तो वो किसके इक्वल रहेगी? वेलोसिटी ऑफ कार A माइनस वेलोसिटी ऑफ कार B। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विथ रिस्पेक्ट टू कार B किसके इक्वल रहेगी? VA माइनस VB के इक्वल रहेगी। मतलब 50 माइनस 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। इसी टाइप से अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो B की निकालनी है, इसलिए आप पहले क्या लिखेंगे? VB माइनस VA। क्या लिखेंगे? VB माइनस VA। अब इन दोनों में से मैं क्या करूँ? माइनस के साइन को अगर कॉमन कर लूँ तो A पॉजिटिव हो जाएगा और B क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इन दोनों से माइनस के साइन को अगर मैं कॉमन, देखो इस माइनस को मैं अगर वापस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये A माइनस हो जाएगा और ये VB क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन हमें पता है, क्या पता है? VA माइनस VB ही किसके इक्वल है? VAB के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? VBA इज इक्वल टू माइनस VA
ए बी, इसकी स्पेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए बी लिख सकता हूँ या नहीं। जो वी ए माइनस वी बी हो किसके इक्वल है, वी ए बी। तो इसकी स्पेस पे मैंने क्या लिख दिया, वी ए बी। तो वी बी ए किसके इक्वल रहेगा, माइनस वी ए बी के इक्वल रहेगा। वी बी ए किसके इक्वल रहेगा, माइनस वी ए बी के इक्वल रहेगा। अब अगर इन दोनों का मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ, मॉड निकालूँ, तो हमें पता है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों वैल्यूज़ का मॉड हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इन दोनों का मॉड जो है, मैग्नीट्यूड जो है, वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। मॉड ऑफ वी बी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी ए बी। मॉड ऑफ वी बी ए किसके इक्वल रहेगा, मॉड ऑफ वी ए बी। क्योंकि ये पॉजिटिव था तो इसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमें क्या निकालना था, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर हमें कार ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, कार बी की रिस्पेक्ट में, तो वो कितनी रहेगी, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। और अगर कार बी की वेलोसिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, बी की, किसकी रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में, तो वो कैसा रहेगा, बी की निकालनी है, इसलिए पहले बी और बाद में ए। तो वी बी ए किसके इक्वल रहेगा, वी बी माइनस वी ए। और इसी में से हमने माइनस के साइन को कॉमन निकाला, और ये किसके इक्वल है, वी ए बी के इक्वल है। तो वी बी ए किसके इक्वल रहेगा, वी ए बी के इक्वल रहेगा। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों कैसा रहेगा, इक्वल। क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।